हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आपके नए वीडियो के साथ, क्योंकि पहला चैप्टर जो आपका है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। ये चैप्टर में मैंने कुछ कल आपको क्रियाएं समझाई थी, वो क्रियाएं आपको समझ में आई होंगी, और ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। और अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसी के आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन बुक में है आपकी। निम्नलिखित समीकरणों को समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित माने दोनों तरफ के बैलेंस बराबर करने हैं। ये संतुलन हो जाएगा, संतुलित। ठीक है, पहला दिया है, अब मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें दिया है HNO3, नाम पता नहीं, बताऊंगा भी नाम सबके। फिर दिया गया है CaOH का मोल ट्वाइस पढ़ते स्टूडेंट इसको, ये हो गया। फिर दिया गया है Ca, ये सब बुक में दिया है, NO3 का मोल ट्वाइस, ये हो गया। और प्लस दिया है H2O। थोड़ा ध्यान रखिए, जब आप संतुलित करने के लिए लिखिए तो इनको थोड़ी दूर दूर लिखिए, मतलब इसमें जगह होना चाहिए। तो यहाँ संतुलन में हमें कोई ना कोई अंक लिखना पड़ेगा। दूसरा देख लें, NaOH, मैं सबके नाम भी बताऊंगा अभी आपको। NaOH प्लस यहाँ लिख दिया हमने H2SO4। देखो मैं जगह दिए हूँ क्योंकि इनमें हमको भी कुछ करना पड़ेगा। Na2SO4 और प्लस बनेगा H2O, समझ जगह लिखो तो आप। तीसरा देखें, NaCl प्लस AgNO3, सब बुक में दिया गया, अभी बता रहा हूँ मात्र बुक से। AgNO3 प्लस पलटू बनेगा AgCl। ये समीकरण बना चुका था आपको, जब सुबह से क्रियाएं पढ़ाई थी परसों आपको। और यहाँ NaNO3। चौथा देख लें, PaCl2 प्लस लिखा है H2SO4 इक्वल टू PaSO4 धन HCl। अब देखें थोड़ा सा, पहला क्या दिया गया है HNO3, इसको कैसे बैलेंस करेंगे थोड़ा सा देख लें। गिनती बराबर कैसे करते हैं, तो गिनती के लिए हमें सबसे पहले समीकरण लिख लिया हमने, और समीकरण लिखने के बाद इनके नाम पता हो तो अच्छी बात है, पर नाम लिखना आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, चाहे आप कभी से याद कर लें। इसका नाम लिख लें, ये कहलाता है नाइट्रिक अम्ल, और इनको घटे, ये स्टूडेंट कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको चूने का पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नाम इसका है चूने का पानी। ये है स्टूडेंट्स कैल्शियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। ये तो पता ही है सबको। अब इसकी गिनती कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ O के दो हैं, यहाँ नाइट्रेट छुट्टी निकाल, तो नाइट्रेट पूरा मान लेंगे। H के यहाँ दो लगेंगे ना, तो सबसे पहले H के आगे आप दो लगाना। जब H के आगे दो लगे तो H तो पूरे हो गए, और NO भी हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ देखा हमने OH के लगे हैं कितने, यहाँ O का है एक, यहाँ है O के दो, तो सबसे पहले यहाँ पे लगा दो दो। जब यहाँ दो लगा देंगे, अब हमारे हो गए हाइड्रोजन। यहाँ देखा है आपने नाइट्रेट के दो थे ना, तो वहां नाइट्रेट के तो दो ऑलरेडी है। अब ऑक्सीजन के देख लें, ऑक्सीजन के यहाँ पे दो हो गए ना, तो यहाँ पर भी दो हैं, और यहाँ पर देखिए कितने हैं, दो। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि H के जब दो है, दो दूनी चार, दो H के हैं, दो H के है कि नहीं है? तो ये आपका H2 निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, तो में दिया है H2 और दो। सबसे पहले ध्यान दें यहाँ पे कि हमारे लगेंगे कितने। O के यहाँ दो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी O के दो है, O के कितने हैं? दो है, और H के भी कितने हैं? दो है। O के दो लगाने के लिए यहाँ दो लगाना ही पड़ेगा। H के दो तो ये दिए हैं, और दो H ये दिए हैं, तो दो दूनी चार,
दो तो एच ये है, दो एच स्टूडेंट के हो गए, 4 विधि हो गए। यानी यहाँ हमारा क्या बनेगा, H2O, दो दूनी 4, तो 2 ये दिए गए हैं, तो ये 4 के हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 है, तो ये हमारा बैलेंस संतुलित हो गया। संतुलित का मतलब ये है अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो फार्मूलाज है वो सब बराबर होना चाहिए, अणुओं की संख्या परमाणुओं की बराबर होनी चाहिए। अब ये क्या है, इसका नाम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम है इसलिए कागज बने। और ये स्टूडेंट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सोडियम सल्फेट। क्या है, नाम लिखे ताकि हम भविष्य के लिए याद करके आपको सूत्र रट जाएंगे। और ये स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दें, बैलेंस कैसे हो। इसका बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कहने की देखा हमने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा दो। लगा दिया तो पहले के हमारे बराबर हो गए, नहीं हो गए। और एच के देख लें आप, एच के 2 तो ये हुए और 2 ये लगे, 2 और 2 कितने हुए, 4, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के देख लें, सल्फेट पूरा है हमारा, सल्फेट कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए। यानी में एक एक तत्व की गिनती करके उनको संतुलित करना है, यानी बराबर करना है, ये पूरे बराबर हो जाएंगे, ये कहलाएंगे सोडियम सल्फेट और पानी। अब इसके नाम लिख के देखें, ये तो नमक है साधारण नाम में, लेकिन केमिस्ट्रिकल नाम इसका सोडियम क्लोराइड है। ये मैंने स्टूडेंट पढ़ाया था तब बताया था। इसका नाम है Ag सिल्वर कहलाता है, NO3 नाइट्रेट कहलाता है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ये अच्छे बनता है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, नाम है सिल्वर क्लोराइड। और सोडियम के साथ नाइट्रेट है, इसका नाम स्टूडेंट हो जाएगा सोडियम, और यहाँ पे नाइट्रेट। ये हो गया। अब इसको बैलेंस करके थोड़ा सा देखें, Na का एक है तो यहाँ पहले गैस Cl की 2 है, सॉरी Cl 1 है ना, यहाँ भी Cl 1 है, NO3 1 है तो यहाँ भी NO3 पूरा 1 है, सोडियम का 1 अणु है तो सोडियम का यहाँ भी 1 है, Ag का अणु 1 है तो Ag भी यहाँ 1 है। यानी ये हमारा बना बनाया था, सिर्फ उसने परेशान करने को दिया था ताकि स्टूडेंट घूम जाए और कुछ संख्याएं वहां जोड़ दें ताकि उनके गलत नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कभी घूमना नहीं आपको। इसका नाम चले, इसका नाम स्टूडेंट है बेरियम, क्या नाम है, बेरियम, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट, क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन। अब इसका थोड़ा गिनती करना है। संतुलन माने बैलेंस बराबर करना है, तो बैलेंस बराबर करके देख लें। सबसे पहले Cl के देखते हैं, 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें। H के 2 है तो H के भी 2 हो गए, बराबर हो गए हमारे। अब Ba का एक ही है, SO4 का भी 1 है, दोनों ये एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात ये हमारे समीकरण पूर्ण रूपेण सही हैं और दोनों का हमारे संतुलन भी है। इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हमने बताया था समीकरण क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो अभिकारक और उत्पाद को एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लिखना, तो समीकरण हो गया सूत्रों के रूप में, सूत्र प्रतीकात्मक इस रूप में, प्रतीकात्मक रूप में लिखना। और जब इनको संतुलन करेंगे यानी दोनों पक्ष में बराबर होंगे तो वो कहलाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से संतुलन करना है हमें। सबसे पहले समीकरण, ये नाम लिखना आवश्यकता नहीं है, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता। परीक्षा में आएगा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो आप पहले समीकरण लिख लीजिए, नहीं संतुलन बनता फिर में मत लिखिए, वहां पे सीधे पीछे के जो परीक्षाओं में रफ होता है रफकार में लिख लें और रफ के बाद उसको बैलेंस कर लें, तो सब बराबर हो जाए, यानी अच्छी जगह लिखते हैं। मात्र गिनती करना पड़ता है और गिनती में घबराना नहीं। सबसे पहले में गैसों को बैलेंस करना है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो
चाहे क्लोरीन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे सल्फर, कुछ भी हो, उनको सबसे पहले हमने बैलेंस किया। जब गैसेज बैलेंस हो गई तो हमने एक एक पक्ष को उठाया, उसकी गिनती कर ली और दोनों पक्षों को संतुलन करने के लिए बराबर कर लिया। जो बराबर कर लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो अभिकारक है और उत्पाद है, उनकी सबकी संख्या तत्वों की बराबर हो जाएगी, तो वो कहलाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ये पूरे चारों क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। और अभी जो इसके पहले लिखे तो संतुलित नहीं थे, संतुलित नहीं थे, सिर्फ ये रासायनिक समीकरण थे। अब इनका ये संतुलन हो गया तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप इनको करिए और उनको निश्चित रूप से संतुलन करिए। मैं एक और बता दूं, मान लो हमने लिखा यहाँ Mg धन O2 इक्वल टू बनता है MgO। ये मत सोचो कि MgO2 बनाना, मत बनाना, O2 नहीं बनाना। Mg की गिनती यहाँ बैलेंस 2 प्लस ऑक्साइड का 2 माइनस होता है, ये दोनों आपस में घटेगी, घटके से जब घट जाएंगी तो MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO। यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो, Mg भी 2 होगा, MgO 2। इस तरह से कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण करने को आते हैं तो आपको वो ढंग से करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लो आ गया CuO धन H2O, ये क्या है, कॉपर है और ये हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CuOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी कोई भी संतुलित करने को आते हैं तो आपको सिर्फ गिनती बराबर करना है, और जब गिनती बराबर हो जाएगी तो आप उनको संतुलित रासायनिक समीकरण कह पाएंगे। समीकरण संतुलन करने का यही तरीका है कि आप उनको दोनों पक्षों को देखें, बराबर करें, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उनको ढंग से देख पाएंगे और संतुलित समीकरण सीख पाएंगे। कब सीखेंगे, जब आप समीकरणों को लिखेंगे, बुक में लिखे हैं बहुत सारे, और उन समीकरणों को लिखिए, लिख करके संतुलित करिए। जहां कोई चीज समझ में नहीं आती उसको मुझसे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगा। जब कमेंट करके आप पूछेंगे, उसको सीखेंगे, तो निश्चित रूप से आप समीकरणों को अच्छे से सीख पाएंगे। यह मेरा वादा है। यदि आप इसको देखते हैं और पर डे आप रफ में लिखकर इसको बनाते हैं तो आपसे समीकरण बनने लगेंगे। और पहले अध्याय में सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करिएगा। चैनल मेरा नीलेश गुप्ता के नाम से चलता है। मैं 10वीं का भी बना रहा हूँ, इसके पहले मैं 11वीं चल रहा था, 11वीं भी वीडियो देता हूँ। पर डे 1 दिन का 1 घंटे का समय मिलता है, मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ। और इसके अलावा मैं 11वीं और 12वीं का भी वीडियो तैयार करूँगा, वो आप लोग देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।